जो बेटा अपने बाप का 1 रुपया भी ना लेता हो वो सफल बेटा है, वो सक्सेस बेटा है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अपने ही बाप का धन लेकर के उसका दुरुपयोग करते हैं। सफल बेटा वो है, आदर्श पुत्र वो है जो कि अपने बाप का 1 रुपया भी ना लेता हो, नाजायज़। जायज़ ले लेकिन नाजायज़ ना ले। बाकी बाप का धन तो सारा पुत्र का ही जाता है। बाप का धन, बाप का पूरी जायदाद बेटे का ही तो है। कुछ करना है तो बाबू अपने बल पे करो, अपने बदौलत करो। बाप का धन लेकर के बर्बाद कर रहे हो। सफल बेटा वही है कि जो अपने बल पे, अपने पैरों के बल पे कुछ करके दिखाए। वरना आजकल के लड़के तो बिगड़ते जा रहे हैं। जितने पढ़े लिखे लड़के हैं वही बिगड़ रहे हैं। अब भाई माता पिता ने पैसा दे दिया, वो पता नहीं क्या कर रहा है। कुछ बच्चे गए तैयारी करने, वहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये पहले की शिक्षा क्या थी? श्रवण कुमार बना देती थी, जो माता पिता को बेचारा कंधे पर लेकर चलता था। और आजकल की शिक्षा बच्चे को कैप्टन पिला रही है, जुआ खिलवा रही है, ताश खिला रही है, तंबाकू खिला रहा है, गुटखा खिला रहा है। ये सब सीख रहे हैं। आज की शिक्षाएं पढ़े लिखे होकर के भी लिखा रहता है कि तंबाकू से कैंसर होता है। कैप्टन में लिखा रहेगा दिस इज़ हार्मफुल, इससे भी इसमें निकोटीन मिला होता है। गुटखे में भी लिखा रहेगा यह सेहत के लिए हानिकारक है। तब भी पढ़े लिखे होते हुए भी उसको ज़रूर पिएंगे। ना बाबू ना, ऐसा कदापि ना करो। क्यों पढ़ रहे हो? माता पिता तुम्हारे इसीलिए पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुमको दे दिया, बाबू जाओ पैसा फूको, पता नहीं। और माता पिता की भी गलती रहती है। अरे सत्य के लिए तो हरिश्चंद्र बिक गए, पूरा परिवार चला गया उनका। और सत्य के लिए तो राजा दशरथ मर गए। बताओ, ऐसी ऐसी कंडीशन है। तुम सबको बाबू जैसे कि अब मंजिल दिखनी है। जैसे कि ये क्या है? ये हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं उस पॉइंट को है। मान लेते हैं हमने कोई ढिल्ला लिया, इसी को मार के ले लिया, हमें इसको फेंकना है। इसका कुछ तो अनुमान होगा कि कहाँ तक जाएगा। जैसे कि 500 मीटर तो नहीं जाएगा, 100 मीटर तो जाएगा, कुछ अनुमान है 50 मीटर तो जाएगा। मान लेते हैं 50 मीटर जाएगा, ये 50 मीटर जाएगा। पागल, तुम्हें अनुमान है 50 मीटर का, तुम 50 मीटर ना जाओगे, कम से कम 40 मीटर तो 100% जाओगे। पत्थर फेंको, खुदे अनुमान हो जाएगा हमारा वहाँ तक जाएगा, वहाँ तक ना जाएगा लेकिन पत्थरवा वहाँ तक तो रह ही जाएगा। ऐसा ही होता है। तुम अगर पीएम बनने की कोशिश करोगे तो सीएम तो बनोगे। डीएम बनने की कोशिश सीएम बनने की कोशिश करोगे तो आईएएस पीसीएस तो बन ही जाओगे। वो सब सोचोगे तो विधायक सांसद तो बन ही जाओगे। और प्रधान बनने की सोचोगे तो चपरासी तो कहीं बन ही जाओगे। ऐसा ही होता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने बेचारे ने 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे। 1000 एक्सपेरिमेंट जीरो से लेकर के, उसकी अच्छी अच्छी स्टोरी है बेचारे की। थॉमस अल्वा एडिसन 1000 प्रयोग किए थे, लेकिन उसकी माँ ने सहयोग दिया, बेटा तू और कर। जब वो 1000 पे पहुंचा था बल्ब के आविष्कार में, इलेक्ट्रिक लैम्प के आविष्कार में, तब उसके खुद दोस्त लोग, साइंटिस्ट लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। लेकिन ऐसा ना, उसके माँ ने उसे सहयोग दिया, बेटा तू कर। वो बेचारा अपनी मम्मी का कहना मान लिया और गया 200 एक्सपेरिमेंट और किया, प्लस 200 कुछ 250 एक्सपेरिमेंट है, 200 प्लस कुछ और किया, तब जाके इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कर दिया न्यूयॉर्क अमेरिका में, वाशिंगटन में 1882 को, 1882 में। बताओ, वो है, वो आदर्श पुत्र है उसका। बेचारा पागल होते हुए भी पूरा इतिहास रच गया। नॉर्मल इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं, पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। हंसने तो उसको हंसना है, जो कुछ कर नहीं सकते वो हंसेंगे ही, खीसे काढ़ेंगे। ठीक है। अब जैसे
हमें गांधी जी के 3 बंदरों से सीखना चाहिए। गांधी जी के 3 बंदर क्या कहते हैं? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। गांधी जी के 3 बंदर। पहला है बुरा मत सुनो। किसने बुरा सुना था? किसने कटु वचनों को सुना था? किसने बुरा सुना था? वो बिगड़ गई, उसकी जाति पूरा रामायण रच उठा, पूरी रामलीला ही खराब हो गई। किसकी? माता कैकेयी की। माता कैकेयी बताओ मंथरा के कहने में लग गई, लगी कि नहीं? पूरा एक दिन पहले कितनी खुशहाली थी, एक दिन बाद कितना उदासी होगी पूरे अयोध्या नगरी में कि राम वनवास को जाने वाले हैं और राजगद्दी पर भरत विराजमान होने हैं। तब से किसी ने अपनी माँ का नाम या अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखाया। जो दूसरों के कहने में लग जाएगा उसका घर ऐसे ही तबाह हो जाएगा। ये तो हो गया कि बुरा मत सुनो, किसी का बुरा मत सुनना, कि हे भाइयों हे बहनों किसी का बुरा मत सुनना हमेशा के लिए, अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना। दूसरा है बुरा मत बोलो। बुरा मत बोलो को ही पहले लेते हैं। हमें पता है पहले बुरा मत देखो कहा था, तो बुरा मत बोलो। किसने बुरा बोला था? वाणी किसकी बिगड़ी थी? गलत, द्रौपदी की, माता द्रौपदी की। उसने कहा था अंधे का पुत्र अंधा, बेचारा गिर गया था दुर्योधन, अंधे का पुत्र अंधा। उसकी वाणी एकदम, उसी के लिए पूरा महाभारत उसने बदले की भावना रख ली। इसलिए हे भाइयों हे बहनों हे माताओं, किसी की वाणी बिगड़नी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल ले लो। अब बुरा मत देखो। किसने बुरा देखा था? किसने बुरा देखा था बताओ? रावण ने सीता को उठा के ले गया। दूसरे की पराई स्त्री के ऊपर देखना अनुचित है। तो रावण इतना विद्वान होते हुए भी, चारों वेदों का ज्ञाता होते हुए भी, पूरे ब्रह्मांड में विजेता होते हुए भी स्वर्ग लोक में यूं ही चला जाता था बिना परमिशन के। उसके आगे समय को रोक दिया था एक बार, तो क्षण के लिए पहली बार किसी ने समय को रोका था, रावण ने। लेकिन रावण की नीयत बिगड़ गई, आंखें बिगड़ गई उसकी, जो माता सीता को हरण कर लाया अपने घर में। पत्नियों की क्या कमी थी उसके यहाँ? उसकी पत्नी खुद ही मंदोदरी थी, विवाह कर लेता और, लेकिन दूसरे की पत्नी को उठा कर लेके आया, उसकी पूरी लंका सत्यानाश होगी। बाकी रावण के अंदर कोई कमी नहीं थी। जितना रावण के अंदर अगर 10 श्लोक याद था, राम को 2 ही श्लोक याद था। रावण की पूरे सोने की लंका थी, राम के पास थोड़ी सी सोने थी। रावण के पास बहुत सारे ज्ञान थे, राम के पास थोड़े से ज्ञान थे। रावण की पूरी सेना ही बहुत बलशाली थी और राम की सेना में सीना ज़्यादा था। सेना बेशक बड़ी हो लेकिन सीना चौड़ा होना चाहिए। जैसे अकबर और महाराणा प्रताप का, अकबर की सेना बड़ी थी और महाराणा प्रताप का सीना बड़ा था। वो कभी उन पर जीते नहीं, वो कभी उन पर हारे नहीं। और किसके नेत्र बिगड़े थे? आंखें किसकी बिगड़ी थी बताओ? रावण की बहन, किसकी? रावण की बहन जो पंचवटी कुटिया में आई थी, बताओ? शूर्पणखा की नीयत बिगड़ गई थी। वो अचानक से पंचवटी में आ रही थी। अब देखी कि दुई राजकुमार कौन है, उतरी, वेश बदल करके गई। सबसे पहले राम पर मोहित हो गई कि हे मानो आप कौन हैं, क्या मुझसे विवाह करेंगे? ऐसे डायरेक्ट बोली, कहीं नहीं, हे माता मैं विवाहित हूँ, पहले से ऑलरेडी मैं विवाहित हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। अच्छा आप उदास मत होइए, जाके मेरा भ्राता श्री है, आप उससे जाकर मिल लीजिए। गई वहाँ मिलने, लक्ष्मण से कही, हे प्रिय सुकुमार मुझसे विवाह करोगे? कहा मैं नहीं विवाह करूँगी, मेरी एक पत्नी जो कि वहाँ पे अयोध्या में है। दोबारा आई, फिर राम ने समझाया कि बड़े जिद्दी हैं, जाके मनवा लो, मान जाएंगे।
गई दौड़ी दौड़ी शूर्पणखा, अब की फिर माना ही, कहीं मैं विवाह नहीं कर सकता आपसे कदापि। फिर चली गई राम के पास। वो मानता नहीं है, मैं आपसे ही विवाह करूँगी। राम ने कहा अरे वो पागल, बहुत उसका दिल छोटा है, जाओ कि पक्का कर लेगा। अब की गई तीसरी बार शूर्पणखा, उसकी नखिए कनों में उड़ा दिया। लो हाँ, भगी भगी रावण के यहाँ, भ्राताश्री बचाओ बचाओ। उसी कारण पूरी आया, सीता को उठा ले गया। बल्कि उसका पति था, शूर्पणखा का पति था विद्युत जिह्वा। रावण ने उसे किसी कारणवश मार डाला था। इसलिए ना तो वाणी बिगड़े, ना तो दृष्टि बिगड़े, और ना तो कोई गलत चीज़ सुनो। ठीक है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आप फल होय। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आप फल होय। बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न खोई। शब्द संहार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये शब्द बहुत संभाल कर बोलना चाहिए। यही शब्द अगर किसी को बोल दो ना, तो फिर ये दवाई के काम आ जाएगा। और यही शब्द कटु वचन से बोल दो, जा हम करेंगे, जा, एकदम कड़वाहट नमक मिर्च की तरह लगेगा। इसलिए कदापि किसी का मत सुनो। नॉट भड़किंग, आई एम कड़किंग। अर्जी हमारी, मर्जी आपकी।